नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात अरेंज कराई गई। जब नौरीन नियाज़ी साहिबा मिलने गई अंदर, तो बानी तहरीक इंसाफ नाइकी के जॉगर्स और नाइकी के ट्रैक सूट में उनसे मिलने आए और कहने लगे, "मैं भी 2 घंटे एक्सरसाइज़ कर कर आया हूँ।" हुँ, इन्होंने उन्हें बताया अपनी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने कि जी आप का हमने ऑर्डर हासिल कर लिया, आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "जी मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। हुँ। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अस्पताल मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं?" मिनिस्टर साहब, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट कि मौजूदा गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त को झेलना तो मुनासिब समझा, लेकिन साबिका वज़ीर आज़म को अस्पताल शिफ्ट करना अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर मुनासिब नहीं समझा। सर, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर कल को कोई भी फैसला आता है तो हुकूमत फेस करने जा रही है? जी, बिल्कुल, जो अदालत हुक्म देगी इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में हुँ, बिल्कुल हम तैयार हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे फ़ेस करेंगे। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। एक जी बात तो प्लीज़। ये है कि पीएमएलएन ने कभी जो है बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से सियासत नहीं की। हमेशा जो है तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि बानी तहरीक इंसाफ की आँखों का मसला हो या अब उनकी ब्लड प्रेशर का इश्यू सामने आया, उसके ऊपर सियासत की जाए। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, हुँ, उसके मेरे ख़्याल से अभी ऑर्डर साइन भी नहीं हुआ था। सिर्फ़ हमने जब स्पीकिंग ऑर्डर का जो है वर्बली सुना, तो नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात अरेंज कराई गई। जब नौरीन हुँ, नियाज़ी साहिबा मिलने गई अंदर, तो बानी तहरीक इंसाफ नाइकी के जॉगर्स और नाइकी के ट्रैक सूट में उनसे मिलने आए और कहने लगे, "मैं भी 2 घंटे एक्सरसाइज़ कर कर आया हूँ।" हुँ, इन्होंने उन्हें बताया अपनी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने कि जी आप का हमने ऑर्डर हासिल कर लिया, आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "जी मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। हुँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अस्पताल मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं?" तो ये बात उन्होंने 3 दफ़ा रिपीट की। हुँ, तो इन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, कुछ बातें उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बारे में कहीं और हुँ, देन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सुहेल अफरीदी जो है मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ और वो लीड करेगा इस सारे मामले को और हुँ, सारी पार्टी सुहेल के पीछे खड़ी हो। हुँ, तो बल्कि उन्हें इन्होंने कोई जवाब आगे से नौरीन नियाज़ी ने दिया कि कोई उन्हें विद इन पार्टी जो है वो इख्तिलाफात का सामने, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको जाकर मेरा पैगाम दे, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ। और हुँ, उस पूरी मुलाकात में कहीं आँखों का तज़किरा भी नहीं हुआ कि भई आँखों की बिनाई का मामला है। नहीं, ऐसी पार्टी है कि अगर खबर आ जाए कि अल्लाह ना करे कि उनकी आँखों की बिनाई जा रही है या हुँ, आँखों की बिनाई चली गई है, या एक आँख से बंदा महरूम हो गए तो खुश होते हैं, और अगर खबर आ जाए कि नहीं बिनाई बरकरार है, सेहतयाब हो गए, तो उसमें बात ही नहीं करते। हुँ, तो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने सब बातें जिसको बताई, मुझे उसमें बात बताई कि जी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने ये आकर बाहर कहा है, और इसी वजह से फिर अलीमा खान साहिबा भी थोड़ा-सा ज़रा साइड पर हुई। तो लेकिन हुँ, इस सब के बावजूद भी हमने बानी तहरीक इंसाफ का अपना ब्लड प्रेशर 120/80 था। हुँ, उसके अलावा उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 56 या 57 थी, जो कि मेरे ख्याल से एक यंग 18 साल के लड़के की होती है। उसके बावजूद हमने उन्हें जो है फैसला किया कि शिफा लेकर जाना है, लेकिन शिफा के बाहर जिस तरीके से मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने और कुछ इनके लोगों ने पूरा मेला बना दिया, एक हुँ, पब्लिक एक्सपोज़्ड पर्सन वहाँ पर विज़िट कर रहा हो, अस्पताल पूरे को कॉर्डन ऑफ नहीं किया जा सकता। एक ज़रा फ्लोर था, उसका भी मखसूस हिस्सा जो है वो सिक्योरिटी दी जा सकती थी। तो सिक्योरिटी पैरामीटर्स को देखते हुए उन्हें पिम्स लेकर गए, वहाँ पर शिफा के डॉक्टर्स भी आ गए और हुँ, उन्होंने कहा कि जी एनजीओ की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हुँ, पहला स्टेज क्या होता है, अगर आपको दिल की तकलीफ हो ईसीजी की जाती है। अगर ईसीजी में एब्नॉर्मेलिटी हो, जी। देन आप जाते हैं एंजियोग्राफी की तरफ कि आइदर कहीं क्लॉट है या नहीं, और अगर क्लॉट हो तो उसको आइडेंटिफाई कर कर आप स्टंट डाल देते हैं, अल्लाह ना करे बाईपास होता है।